लाडली बहना योजना के तहत कब होंगे नए पंजीयन? कब राशि बढ़कर होगी 3,000? मेरी प्यारी लाडली बहनों, मध्य प्रदेश सरकार से विधानसभा में एक प्रश्न पूछा गया। सरकार से पूछा गया कि आपने प्रॉमिस किया था कि लाडली बहना योजना के तहत आप 3,000 रुपए देंगे, लेकिन अभी तक 22 महीने हो गए हैं और आप मात्र लाडली बहनों को 1,250 रुपए दे रहे हैं। तो कब आप उनकी राशि बढ़ाकर 3,000 रुपए करने वाले हैं? दूसरा प्रश्न सरकार से यह पूछा गया कि अभी लाडली बहना 2.0 के तहत 1,29,00,000 लाडली बहनों को राशि दी जा रही है। इसमें से कुछ बहनों के नाम भी काटे जा रहे हैं और साथ ही साथ बहुत सी लाडली बहनें ऐसी हैं जिसका नाम अभी रजिस्ट्रेशन नहीं है। माना जा रहा है कि उन लाडली बहनों की संख्या 50 लाख से अधिक है। तो सरकार से विधानसभा में यह भी प्रश्न पूछा गया कि लाडली बहनों को पुनः रजिस्ट्रेशन कब प्रारंभ होंगे। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसका विस्तार से आंसर विधानसभा में दिया गया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सरकार ने इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया है, कब राशि 3,000 होने वाली है, कब लाडली बहनों के लिए नए रजिस्ट्रेशन सरकार द्वारा किए जाने वाले हैं। वसंत एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शशांक अग्रवाल। दोस्तों, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, जिससे सभी को यह जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। बेल आइकॉन को दबाइएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियो के भी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। लाडली बहना योजना पर कांग्रेस का सवाल और सरकार का जवाब। जौरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में दी जाने वाली राशि बढ़ाकर 3,000 करने और 20 अगस्त 2023 के बाद से 22 माह गुजर जाने के बाद अब तक नया पंजीयन ना शुरू किए जाने पर सवाल किया गया था। जी हां दोस्तों, जौरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय जी हैं, उनके द्वारा विधानसभा में कुछ प्रश्न उठाए गए। क्या क्या पूछा गया कि क्या निर्देश के बिना रुपए अतिरिक्त दिए जा रहे हैं, जिन बहनों का नाम काटे जा रहे हैं उन्हें सूचना नहीं दी जा रही है तथा माह की निर्धारित दिनांक 10 को भुगतान भी नहीं हो रहा है। तीसरा प्रश्न, विज्ञापन पर वर्ष 2023 से 2025 तक कितनी राशि खर्च की, अर्थात सरकार लाडली बहना योजना के तहत जितनी राशि दे रही है उतनी ही ज्यादा राशि लाडली बहना योजना के प्रचार प्रसार पर भी सरकार खर्च कर रही है। विधानसभा में यह भी प्रश्न पूछा गया कि सरकार ने इसके विज्ञापन के लिए अभी तक, अर्थात लाडली बहना योजना के विज्ञापन के लिए अभी तक कितनी राशि खर्च की है। और चौथा प्रश्न यह भी पूछा गया कि योजना में हितग्राही की संख्या तथा भुगतान की गई कुल राशि की माह के अनुसार जानकारी दी जाए, है ना, अर्थात कितने हितग्राहियों को कितनी राशि कब कब उपलब्ध कराई गई, सरकार इस प्रश्न की जानकारी दे। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि मूल रूप से हमारे सामने दो प्रश्न थे। सरकार के सामने बेसिकली दो प्रश्न थे। पहला प्रश्न यह था कि राशि को 3,000 रुपए कब किया जाएगा, और दूसरा प्रश्न यह था कि राशि को 3,000 करने के बाद अब जो लाडली बहना, हमारे सामने भी कमेंट में आप देखोगे तो ऐसे सैकड़ों मैसेज पड़े हैं जिसमें पूछा जाता है हमसे, हम वीडियो बनाने वालों से, कि राशि सर जी हमारी लाडली बहना का 3.0 कब चालू होगा, हम रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो मध्य प्रदेश विधानसभा में भी सरकार से यही प्रश्न पूछा गया कि कई सारी लाडली बहनें जो लाडली बहना 2.0 के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाई, उनका रजिस्ट्रेशन मध्य प्रदेश सरकार कब चालू करने वाली है, मध्य प्रदेश सरकार कब यह लाडली बहना 3.0 लाने वाली है। अब जानते हैं मध्य प्रदेश सरकार ने इस संबंध में क्या जवाब दिया। लाडली बहना योजना पर कांग्रेस का सवाल और सरकार का जवाब। सरकार का जवाब हम जानते हैं। इसके जवाब में निर्मला भूरिया जी हैं, उन्होंने कहा कि फिलहाल राशि बढ़ाने का हमारे पास कोई भी प्रस्ताव नहीं है। अर्थात सरकार ने साफ साफ कहा कि राशि बढ़ाने का अभी सरकार के पास कोई भी प्रस्ताव नहीं है, अर्थात अभी तो राशि नहीं बढ़ाई जाएगी, अर्थात अभी तो मात्र 1,250 रुपए जो लाडली बहनों को मिल रहे हैं वही मिलेंगे। फिर आगे सरकार ने क्या कहा कि जून 2025 में इस संबंध में इंदौर में कोई घोषणा नहीं की गई। मुख्यमंत्री की तरफ से 10 जून 2023 को रीवा में 3,000 रुपए प्रतिमाह देने की बात कही गई थी,
लेकिन उसके बाद से अब तक इसको लेकर कोई आधिकारिक कदम नहीं उठाया गया है, अतः शेष का प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता। मतलब सरकार की तरफ से कहा गया कि मुख्यमंत्री ने रीवा में एक घोषणा कर दी थी मात्र, लेकिन अभी तक सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव ही नहीं है कि यह राशि 3,000 रुपए की जाएगी। अर्थात एक बात तो यहां पे क्लियर होती है कि सरकार अभी राशि को 3,000 रुपए करने के मूड में नहीं है। अभी हमारी लाडली बहनों को सरकार ने साफ कर दिया, हमारी महिला एवं बाल विकास मंत्री ने साफ कर दिया कि केवल 1250 रुपए जो मिल रहे हैं उतने ही मिलेंगे। आगे बोला गया कि कोई प्रस्ताव विचाराधीन न होने के कारण पंजीयन भी नहीं किया जा रहा है, जिनके नाम काटे गए हैं उन्हें सूचना दी जा रही है। जी हां दोस्तों, यह भी सरकार द्वारा क्लियर किया गया कि अभी नए पंजीयन की भी सरकार कोई सूचना नहीं है। मतलब अगर कहीं पे आपको यह अफवाह सुनने को मिल रही है कि लाडली बहना के लिए पुनः रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने वाले हैं, अगर आपको कोई गलत जानकारी दे रहा है या आपको किसी जाल में फंसाकर कि हम आपका रजिस्ट्रेशन करा देंगे, तो इस प्रकार के किसी आपको झांसे में नहीं आना है। सरकार का अभी नया रजिस्ट्रेशन करने का कोई प्लान नहीं है। अर्थात लाडली बहना 2.0 के तहत 1,29,00,000 महिलाओं को जो राशि दी जा रही है उतनी ही राशि अभी दी जाएगी। समझ में आया? इसके अतिरिक्त जिन महिलाओं के नाम काटे जा रहे हैं उनको इसकी जानकारी दी जा रही है, सरकार ने स्पष्ट कर दिया। एक अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना नाम चेक कर लीजिए, कहीं आपका नाम भी तो उस लिस्ट में नहीं है जिससे राशि काटी जा रही है। कैसे चेक करना है इसको हम एक अगले वीडियो में बताएंगे। यहां पर आप सिर्फ ये समझिए कि राशि में जो राशि आपका नाम अगर काटा जा रहा है तो इसकी जानकारी आपको दी जा रही है। मतलब सरकार 1,29,00,000 में से भी कुछ नाम काट रही है, नए नाम अभी जोड़ने का सरकार का कोई प्लान नहीं है। फिर 20 जुलाई 2023 से सरकार द्वारा प्रति माह 10 तारीख को राशि अंतरण करने के निर्देश हैं, परंतु सुविधा अनुसार यह तिथि आगे पीछे होती रहती है। लाभार्थियों को प्रति माह नियमित रूप से राशि का भुगतान किया जा रहा है। हितग्राही की संख्या तथा भुगतान की गई कुल राशि समेत बाकी जानकारी एकत्र की जा रही है। मतलब सिंपल सा है कि सरकार के पास एक ही जानकारी है। सरकार ने, निर्मला भूरिया जी ने एक ही जानकारी दी कि क्या सरकार के पास यह जानकारी है कि 10 तारीख को आपकी राशि दी जाएगी। डेट सुविधा अनुसार ऊपर नीचे की जा सकती है, लेकिन अभी 10 तारीख को जितनी महिलाओं का रजिस्ट्रेशन है उतनी ही महिलाओं को 1250 रुपए की राशि दी जाएगी। क्लियर? अब अगस्त में मिलेंगे 250 रुपए अतिरिक्त, दीपावली के बाद हर माह हो जाएंगे 1500। सरकार ने इस बात की जानकारी क्लियर कर दी। यहां पे क्या क्लियर किया कि अगस्त माह, आप जानते हैं रक्षाबंधन का पर्व है, कब है? 9 अगस्त को। तो सरकार ने क्लियर किया कि अगस्त माह में आपको 1250 प्लस 250 अर्थात 1500 रुपए की राशि दी जाने वाली है। अगस्त में लाडली बहना योजना की 28वीं किस्त जारी की जाएगी। खास बात यह है कि किस्त के साथ बहनों के खाते में 250 रुपए अतिरिक्त रक्षाबंधन के शगुन के रूप में दिए जाएंगे। यानी अगस्त में बहनों को 1250 की जगह 1500 रुपए मिलेंगे। दीपावली के बाद राज्य सरकार भाई दूज से बहनों की राशि में 250 रुपए की वृद्धि करेगी, जिसके बाद 1250 की जगह 1500 रुपए मिलेंगे। इसके बाद वर्ष 2028 तक बहनों को 3,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। वर्तमान में योजना के तहत 1250 रुपए प्रति माह की राशि लाडली बहनों को दी जा रही है। सीएम ने ऐलान किया है कि योजना के तहत चरणबद्ध रूप से राशि बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति माह तक की जाएगी। यह सीएम का ऐलान मात्र है, सरकार के पास अभी कोई भी प्रस्ताव नहीं है। सरकार ने क्लियर किया है कि अगस्त माह में आपको 1500 रुपए मिलेंगे, 1250 प्लस 250, और दीपावली के बाद से हर माह भाई दूज जो दीपावली के बाद पड़ेगा उस पर आपको 1500 रुपए दिए जाएंगे। अर्थात अभी कोई राशि बढ़ाई नहीं जा रही है। तो आपको जानकारी समझ में आ गई होगी इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।